दुष्यंत कुमार की एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऐसे तो दुनिया की सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज को कैटेगराइज किया जाए तो वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज मैथिली लैंग्वेज। मैथिली लैंग्वेज जो है एक ऐसी भाषा है जिसमें आपने मिथिलांचल के क्षेत्र में लोगों को बोलते हुए सुना होगा, आपके दोस्त महीम होंगे, आपने उनको भी सुना होगा, या आप अगर हैं मिथिलांचल के लिए तो आप जानते ही होंगे। तो पहले एक मैथिली भाषा जो थी इट जस्ट अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बट आज के डेट में अब मैथिली भाषा को एक एक्सचेंज ऑफ एकेडमिक्स या फिर एकेडमिक लैंग्वेज के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि रसायन विज्ञान सब्जेक्ट जो है उसको आप मैथिली में पढ़ सकते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम खबर की बात करें तो अब मैथिली में भी आप पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र की मूलभूत शब्दावली अब जारी हो चुकी है। क्या है पूरा डिटेल और किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे बिहार के लिए गौरवान्वित पल है कि केंद्र सरकार ने मैथिली भाषा में रसायन शास्त्र की मूलभूत शब्दावली जो है यह प्रकाशित कर दी है। आपको बताते चले कि हमारा जो मैथिली लैंग्वेज है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, या एक संवैधानिक भाषा भी है। आप लोग के लिए एक कमेंट बॉक्स में है, आप लोग इसका उत्तर देंगे कि कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य का स्टेट लैंग्वेज मैथिली है, और कौन सा ऐसा देश है भारत के अलावा जहां पे मैथिली लैंग्वेज उसके नेशनल लैंग्वेज में से एक है। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएंगे। और आपके जिले में कौन सी बोली बोली जाती है रीजनल स्तर पर, यह भी आप लोग लिख के बताएंगे। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, और ऑब्वियस सी बात है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जिसको एलएनएमयू हम कहते हैं, इसके सहयोग से यह संभव हो पाया है। और आपको यह भी बताते चले इसमें लगभग 3500 शब्द है, यानी कि 3500 शब्द हैं, जो कि शिक्षा नीति जो न्यू आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत 12वीं तक मैथिली में, जिसमें कहा गया था कि वर्नेबल लैंग्वेज यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि जो आपका उस एरिया का क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाए, तो उसके तहत जो है मैथिली में रसायन शास्त्र पढ़ने पढ़ाने में सहायक होगा। यह पहला क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान शिक्षा का बढ़ावा देगा, और इस प्रकार से जो रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज में जो आपका कॉन्सेप्चुअल है, जो रीजनल लैंग्वेज में आपका वैज्ञानिक पढ़ाई है, उसमें काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार जो है उन्होंने प्रख्यात कवि, वही वाली चीजें जो मैं आपको बताया था, अभी शुरुआत भी मैंने इसी से किया था कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक 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 एक, एक पत्थर तो उछालो यारो तबीयत से। तो वही अगर हम बात करते हैं तो स्थानीय भाषाओं में जिस विज्ञान की पढ़ाई को असंभव माना जाता था आज से कई वर्षों पहले तक, कि भाई स्थानीय भाषा में विज्ञान की पढ़ाई कैसे हो सकती है, इंग्लिश के अलावा और किसी लैंग्वेज में नहीं हो सकती है, लेकिन फाइनली उसे संभव करके दिखाया है। हालांकि असंभव मानना ही हमारे अंदर एक समझिए कि हमको दिखाता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको बताते चले चाइना जो है कम है क्या, इकोनॉमी में देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, अभी हाल ही में गलगोटिया वाला अपने इंसिडेंट देखा ही होगा कि भाई वहां की टेक्नोलॉजी को ला करके कुछ तथाकथित यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में बता रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें। लेकिन वो अपने रीजनल लैंग्वेज को पकड़ के रखता है, लेकिन हम लोग है नहीं, हम लोग कोई मतलब नहीं, उन चीजों से अलग हो जाते हैं और वही मामला गड़बड़ हो जाता है। तो भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने मिथिलांचल की भाषा मैथिली में केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की मूलभूत शब्दावली को प्रकाशित कर दिया है। और हम लोग की एक और दिक्कत भी है ना कि हम लोग जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि सत्यम नडेला है, सुंदर पिचई है, इस टाइप के बहुत सारे पेप्सिको सीईओ, यूट्यूब के सीईओ, ट्विटर के सीईओ तरह तरह की चीजों को लगाते हैं और बोलते हैं कि भारतीय होने पर हमें गर्व है। अरे बुर्बक, उसमें से एक को आदमी भारतीय नहीं है, उसमें से एक भी आदमी भारतीय नहीं है। और गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है कि हमारे घर का लड़का दूसरे घर चला गया और उस घर का सिटीजनशिप उसने अपना लिया अपने घर को छोड़ करके। गर्व नहीं, शर्म की बात है कि हम लोग उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो खैर मैथिली में भी पढ़िए केमिस्ट्री, यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है स्कूलों में रसायन शास्त्र को मैथिली में भी पढ़ना और पढ़ाना संभव हो सकेगा। 12वीं तक के पाठ्यक्रम के लिए यह शब्दावली काफी उपयोगी साबित होगी। इसमें लगभग 3500 शब्द जो है उनको डाला गया है ताकि केमिस्ट्री जैसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से एक एक शब्दावली हो सके। यह सब तो हो रहा है, आयोग ने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के सहयोग से इस चीज को किया है। और इस ऐतिहासिक कार्य में एलएनएमयू के रसायन विभाग के तत्कालीन
अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की भारतीय भाषा समिति के पूर्व जो है सम्यक भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्र का एक विशेष योगदान रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम बात करते हैं तो इन दोनों की निगरानी में बनी जो विशेषज्ञ समिति है, इसमें रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ के अलावा अंग्रेजी, मैथिली, संस्कृत के विद्वान को भी शामिल किया गया ताकि उसमें ट्रांसलेशन में जो उसका मूलभूत चीज है उसका क्रक्स ना बदले। इसमें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा के अलावा जनकपुरी नई दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के सब प्राध्यापक डॉक्टर अजय कुमार मिश्र भी इसमें सम्मिलित थे। क्योंकि मैथिली लैंग्वेज जो है इट वाज जस्ट लाइक ए सिमिलर टू, मतलब कि बिटवीन आप कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ बंगाली एंड संस्कृत को मिला दीजिए तो मैथिली आपको उसका जो लिपि है वो आपको नजर आ जाता है। मैथिली की लिपि क्या है तो इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। मैथिली की लिपि को हम लोग कहते हैं तिरहुती, जैसे देवनागरी हिंदी की है तो मैथिली की तिरहुती लिपि होती है। इसके साथ ही आपके पूर्व पीजी जो हम कह सकते हैं विवादक से बीना ठाकुर, इसके अलावा सीएम कॉलेज दरभंगा के डॉक्टर बीना ठाकुर, सीएम कॉलेज दरभंगा के डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, जेएनयू के सहायक प्रोफेसर संजय कुमार झा, दिल्ली इसके अलावा स्लोगवा की डॉक्टर सविता, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित थे और इन्होंने जो है इस कार्य को करके दिखा दिया है कि भाई जो मैथिली भाषा में भी अब रसायन यानी कि केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी। इसके अलावा आयोग की ओर से अगर हम बात करते हैं तो समिति में सहायक निदेशक और संपर्क जो मर्शी है यह बताते हैं कि भाई मैथिली में रसायन शास्त्र की इस मूलभूत शब्दावली के बाद से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र में पत्रकारिता जो है ये पत्रकारिता शब्दावली भी आने वाली है, यानी कि आने वाला जो वक्त है ऑब्वियस सी बात है कि राजनीतिक शास्त्र यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ जो जर्नलिज्म है वो भी मैथिली में आने वाला है। तो इन दोनों विषयों की शब्दावली के लिए भी हम कह सकते हैं कि पीजी विभाग के वर्कशॉप हो चुका है और ऐसी शब्दावली मिथिला के अलावा अन्य प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार की जा रही है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसके तहत भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की योजना की है कि सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों का मैथिली में भी अनुवाद किया जाए और इन शब्दावली के रसायन शास्त्र की किताबों के अनुवाद में इसमें मदद मिलेगी और साथ ही स्कूल स्तर पर भी वैज्ञानिक विषयों में तकनीकी शब्दों की कमी दूर होगी। यह बताया है डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्र ने, जो भारतीय भाषा समिति के पूर्व मुख्य समवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो रहा भाई कि हमारे बिहार से एक लैंग्वेज, एक भाषा आई और जो केमिस्ट्री में भी अब उसमें पढ़ा जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बात करें तो आपको अपनी पढ़ाई को भी कुछ इसी प्रकार से, इसी कमिटमेंट से पढ़ना है, तब जाके कहीं होगा सिलेक्शन। आप कहीं ना कहीं अगर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सोचने के ऊपर एक चीज को सोचना होगा कि आपका बार बार प्रीलिम्स क्यों रुक रहा है। ये मैं सीधा उन बच्चों से बोलना चाह रहा हूं जिनका 2 बार 3 बार से प्रीलिम्स दे रहे हैं, कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 10 नंबर से आपका रह रहा है या ज्यादा नंबर से भी रह रहा है, तो क्यों रह रहा है? तो उसके कुछ कारण है। इस पर जरा सोचिएगा कि आप बहुत सारे रिसोर्स को फॉलो करते हैं, आप बहुत सारे नोट्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे पीडीएफ को फॉलो करते हैं, आपको स्टैटिक और करंट को रिलेट करना नहीं आता है, आपका एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक उतना सही नहीं है, लो रिटेंशन आपकी कैपेसिटी है, रिवीजन का प्लान आपके पास कोई नहीं है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी है और लैक ऑफ एफर्ट है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे प्रीलिम्स का पैटर्न बदला, आप अभी वही पुराने पैटर्न पे प्योरली फैक्चुअल बेस्ड, लेकिन अब हो गया क्लोजली फ्रेम्ड ऑप्शन, वन लाइनर से अब हो गया स्टेटमेंट बेस्ड, डायरेक्ट मेमोरी रिकॉल से हो गया कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपका होना चाहिए, और हैवी रिपीटेशन से हो गया लेस रिपीटेशन और मोर रिलेटिव, और इजी टू गेस ऑप्शन से अब हो गया शिफ्ट फ्रॉम नेम ओनली टू रोल बेस्ड क्वेश्चन आपके समक्ष हो गया। कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन भी यहां दे रखे हैं जिसका आपको आइडिया होगा, लेकिन आपके इन्हीं सारे समाधानों के लिए अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा आरंभ 20 बैच है जो कि 23 तारीख से शुरू हो रहा है। आप चाहे तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अब देखिए इस बैच में क्या फायदा होगा। बोलिएगा सर आप जो क्रैश कोर्स ला रहे हैं उसमें हम क्यों नहीं इनरोल करें, इसमें क्यों इनरोल करें? तो मेरे भाई बीपीएससी एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट प्रीलिम्स। आप बोलिएगा सर प्रीलिम्स नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, इसका क्या करें? तो मेरे भाई देखिए, आप प्रीलिम्स का हमारा जो क्रैश कोर्स आएगा 5-6 हजार कर लीजिएगा, ठीक है, लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि आप अगर हमारे साथ फाउंडेशन में जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा उसके अलावा, देखिए आप तो सबसे पहले फाउंडेशन आपका बिल्ड होगा, 750 प्लस टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो इससे पहले एक सीरियस होकर पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं, आपको एक फाउंडेशन करना ही होगा। आप हमारे पास कीजिए, कहीं और से कीजिए, लेकिन आपको करना जरूरी है। बिना फाउंडेशन किए आपका दिक्कत होगा, या तो आप खुद से पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारे पास कीजिए। नहीं खुद से आप पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ रहे हैं आप उसको देख लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। इसके अलावा
हम लोग जो है हमारे बैचेज में, फाउंडेशन बैचेज के बच्चों को 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं, यानी कि जो आपको इस बैच के साथ जो क्रैश कोर्स है हमारा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो एग्जाम से 2 महीना पहले हम लोग एमसीक्यू बैच लाते हैं, ये भी आपको इसमें मिल जाता है। आपके घर तक 7 किताबों का सेट आ जाता है। डे 1 से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो वो मिल जाता है। इसके अलावा आपका जैसे प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ, प्रीलिम्स पेपर के बाद आपको 4 महीने का सेपरेट जो है मेंस आंसर राइटिंग भी बैच इसमें आपको मिल जाता है इसी फाउंडेशन में। उसके लिए आपको अलग से 8,000 पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मिल जाता है, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिल जाता है, मेरे द्वारा भी मेंटरशिप मिल जाता है जिसको हम फैकल्टी मेंटरशिप बोलते हैं, और ये सब कुछ पूरे कंप्लीट पैकेज में। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि भाई मूव टुवर्ड्स द फाउंडेशन। अगर आपको फाउंडेशन बैच में इनरोल करना है, हमसे कुछ पूछना वगैरह है तो दिस इज माय नंबर। मैं आपको अपना नंबर लिख देता हूं 8789847319। ये नंबर है। आप यहाँ पे आप आदित्य सर, ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा और फिर हम आपको समय लेकर के कॉल कर देंगे। अपना बैच से रिलेटेड कंसर्न या जो भी सारा चीज है इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको खुद से इनरोल करना है हमारे बैचेज में तो आपको बताते चले कि देखिए क्या करना है आपको। तो आपको खुद से अगर इनरोल करना है हमारे बैचेज में तो क्या करना है मेरे भाई, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप मेरे भाई क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में जैसे ही आप जाते हैं तो उसके बाद बिहार पे जाएंगे। बिहार में आरंभ बैच है, आरंभ बैच में बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड मांगेगा। कोड आपको क्या करना है, ADILIVE आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा। जो भी आपका लैंग्वेज है इसको चुन लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको किताब चाहिए, और ये जो है आपको बैच मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कोड क्या लगाना है मेरे भाई, कोड आपको लगाना है आदि लाइव ही कोड लगाना है। आप अगर हमारे कॉलर टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, तभी आपको मेंटरशिप मिलेगा मेरा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी और आपका एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे बच्चे जो इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, बढ़िया से इनरोल करके शानदार जामदार तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।